मध्य प्रदेश के बड़वानी में कृषि कैबिनेट का आयोजन किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की। इधर अब कृषि कैबिनेट पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेसियों को तो हमेशा कोई देश में या मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के कल्याण की जितनी योजनाएं चल रही और काम हो रहे वो नजर आएगा नहीं, क्योंकि 60 साल तक इन्होंने कुछ किया नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कृषि कैबिनेट की बैठक बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में, जहां भिलट मंदिर की छत्र छाया में पूरी सरकार ने मिलकर आज कैबिनेट में शानदार और ऐतिहासिक फैसले किए हैं। इस फैसले से बड़वानी जिले की तस्वीर बदलेगी। बड़वानी जिले में पांसेमल विधानसभा और सेंधवा विधानसभा के अंदर लिफ्ट इरिगेशन उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,500 करोड़ से अधिक की सौगात बड़वानी जिले को मिली है। साथ ही कृषि के क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए और साथ ही उन्नत खाद, उन्नत बीज और उन्नत तरीके से खेती करने की दिशा में भी कैबिनेट में निर्णय हुआ है। उस निर्णय का बड़वानी जिले की आदिवासी जनता स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। कांग्रेस के विधायकों से मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी विधानसभा का विधायक हो कांग्रेस का, लेकिन उनकी सरकार ने मध्य प्रदेश के इस आदिवासी जिले के लिए कभी कुछ नहीं किया। सड़क, बिजली, पानी, उद्योग या फिर लिफ्ट इरिगेशन जैसी बात करूं, वो कभी हमको देखने को नहीं मिली थी। लेकिन हमारी सरकार ने माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और हमारी डबल इंजन की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर आदिवासी भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस ये कर नहीं पाई है, इसलिए उनकी पेट में मरोड़े छूट रही है और ये मरोड़े हमेशा छूटती रहेगी। इन्होंने जनता के साथ छलावा किया, इन्होंने जनता के साथ हमेशा धोखा किया और आदिवासी भाइयों और बहनों को वोट बैंक समझ कर रखा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सही मायने में आदिवासी भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम किया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज भगोरिया के शुभ अवसर पर, होली के शुभ अवसर पर कृषि कैबिनेट का शानदार आयोजन बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में हुआ। मैं खुद उसमें उपस्थित रहा और जिस पूर्व गृह मंत्री और राजपुर विधानसभा के विधायक माननीय बाला बच्चन हमारे वरिष्ठ नेता है, उस कैबिनेट की मीटिंग में वो थे ही नहीं। उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर वो जा भी नहीं सकते थे। तो वो कोरी मनगढ़ंत और झूठी बात करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। कांग्रेस को अब हर मोर्चे पर सबक सिखाने का काम हिंदुस्तान की जनता कर रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मेरा ही विधानसभा क्षेत्र है नागलवाड़ी। भिलट बाबा का बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है और मेरे विधानसभा क्षेत्र राजपुर विधानसभा की नागलवाड़ी में वो कैबिनेट मीटिंग हुई है। उस पे हमारा ये कहना है कि कमलनाथ जी आए तो 2019 में तो लगभग वो 1300 करोड़ रुपए की नागलवाड़ी उद्वहन सिंचाई योजना का शिलान्यास ओपनिंग करने आए थे। इनने तो अभी वहाँ कुछ भी नहीं दिया। दूसरी बात, ये बैठक का नाम कृषि कैबिनेट बैठक रखी है। अभी सत्र जो समाप्त हुआ है शुक्रवार के दिन, हमारे प्रश्न थे किसानों से संबंधित सरकार से, उसमें तो उनने कभी जवाब दिया नहीं। हमारा एक ही भैया निमाड़ में कपास है, मक्का है, गेहूं है, सोयाबीन है, चने हैं, इसका खूब उत्पादन होता है। कोई इनका न समर्थन मूल्य है, न कोई इनका भावांतर है, न कोई इनको किसानों की उपज का ठीक ढंग से कोई दाम न भाव मिल रहे हैं। एक बात ये है, ठीक है, उस पर कुछ बात आनी चाहिए। ठीक, दूसरी बात यह है कि फसल बीमा के नाम से आपने 1500 करोड़ रुपए 15,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और 4 कंपनियों को दिए। उसमें किसानों से भी प्रीमियम की राशि ली। मेरा ही प्रश्न था, लेकिन जब किसानों की फसलें जो मरती है तो आप उनको बीमा की राशि में तो कुछ नहीं देते हो बीमा के रूप में। ये तो किसानों के साथ में धोखा कर रहे हैं। 15,000 करोड़ रुपए, जिसमें किसानों की राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की राशि मिला के 15,000 करोड़ और दिए केवल 5,000 करोड़, तो 10,000 करोड़ रुपए तो आपने वो कंपनियों को दे दिए, उनको किसानों को देना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो खरीदी होती गेहूं की और धान की,
उसका 2012 से अभी तक लगभग 10,735 करोड़ रुपए लेना बाकी है केंद्र सरकार से राज्य सरकार को, और किसानों को मिलना चाहिए था वो भी अभी तक ना आपने नहीं लिया है। तो आप किसानों की हितों की बात और कृषि कृषि कैबिनेट बैठक का नाम दे रहे हो, तो ये तो मैं समझता हूँ कि फालतू कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है मोहन यादव जी की सरकार का और उनके मंत्रिमंडल का। और आज भी कुछ भी नहीं किया उनने, तो ये तो पूरा उनका फ्लॉप शो भी रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कोई इसकी सार्थकता नहीं है जो उन्होंने जो की है। भले ही चाहे आप जहाँ करते हो वहाँ करो, सचिवालय में करो, मंत्रालय में करो, लेकिन कम से कम जिनके लिए जो कर रहे हैं किसानों की बात, उनको दो तो सही, उनके हितों को तो साधो। फिर अनुसूचित जनजाति जिले की बात करते हैं, आदिवासी जिले की बात करते हैं। पिछले बजट में मतलब अभी ये ऐसी करीब 259 करोड़ रुपए का आवंटन रखा था, अभी उसको जीरो कर दिया है। आईटीडीपी करके एक माडा पैकेट करके एक योजना चलती है, 259 करोड़ रुपए का बजट था पिछले बजट सत्र में, अभी जीरो कर दिया उसको। ये है। दूसरा विशेष आदिवासी जो जातियां है उनका 100 करोड़ का बजट था, उसको जीरो कर दिया उन्होंने। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मेरा प्रश्न था अभी कि आपने आदिवासियों की जमीनों को, मतलब आदिवासियों की जमीनें गैर आदिवासियों को 1500 एकड़ जमीन आपने जो खंडवा है, बुरहानपुर है, इंदौर है, जिसमें मेरा जिला खरगोन भी है, बड़वानी, मेरा जिला बड़वानी और खरगोन, यहाँ की भी जमीनें हैं, अलीराजपुर, धार और झाबा की भी जमीनें हैं। 1500 एकड़ जमीनें आपने गैर आदिवासियों के नाम से जो कर दी है, उसका भी हमारा प्रश्न था। तो मैं समझता हूँ कि जिन भी मुद्दों पे हम बात कर ले, पूरी तरह से फ्लॉप मामला है और कथनी और करनी में बहुत जबरदस्त अंतर है। वो मतलब कैबिनेट का मैं नहीं समझता हूँ कि जो सार्थकता होना चाहिए, जो देना चाहिए था राजपुर विधानसभा को, बड़वानी जिले को, खरगोन जिले को, कुछ भी नहीं मिला है।